हिन्दी भाषी श्रोताहरूका साथसाथै नेपालका सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अब हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। आशा छ तपाईँ सबैको आशीर्वाद हुनेछ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो विदेश से हैं और विदेश का है, यह तो हम लोगों का एक मैत्री है, मैत्री का है, एक रिश्तेदार की तरह हम लोग रहते हैं, भारत और नेपाल। तो आज हमारे बीच नेपाल से भी बहुत, काठमांडू से भी बहुत दूर, लगभग 120 से 130 किलोमीटर दूर दोलखा है। वहां पे इन्होंने एक चेस एसोसिएशन की संस्थापना की थी। हम लोग अब इनसे बातें करेंगे, ढेर सारी बातें, बहुत सा बड़ा मजा आ जाने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनी जी, नमस्ते मेरे तरफ से भी। थैंक यू सर। आप 1995 में स्कूल चेस चैंपियन बने थे। हाँ हाँ और 2002 में आपने कॉलेज चैंपियनशिप जीता था। हाँ, वो मेरा चेस इतिहास का वो एक मेरा समझ लेने के लिए वो एक अच्छी बात है। जी जी। तो फिर दोलखा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के आप संस्थापक सचिव बने, संस्थापक सेक्रेटरी। हाँ, शुरू में मैं वो जो इधर पहली बार जो दोलखा एसोसिएशन का गठन हुआ उस वक्त मैंने सचिव का रोल में मैंने काम किया, और उसके बाद में मेरे एक कार्यकाल के बाद में मैं उसका प्रेसिडेंट भी होने का सुवर्ण अवसर मिला था। जी जी जी, हम लोग वहां भी आएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप शतरंज खेला करते थे तो उस समय तो कोई संघ नहीं था, वहां कोई एसोसिएशन नहीं था। जब जब मैंने चेस को शुरुआत किया, और जो आपने शुरू में बोला था ना, वो मेरे को जब मैं स्कूल चैंप हुआ और कॉलेज चैंप हुआ, उस वक्त तक या कोई भी चेस का एसोसिएशन नहीं था। और उस वक्त जब मैं स्कूल चैंप और कॉलेज चैंप हुआ, उस वक्त फिडे के रूल के से भी ज्यादा दूर से वो जो पेयरिंग होता था ना, अभी तो वो हमको मालूम है चेस का पेयरिंग कैसा होता है। लेकिन उस वक्त जब मैं स्कूल चैंप हुआ और जब मैं कॉलेज चैंप हुआ, उसके बाद उस वक्त वो पेयरिंग ऐसा नहीं नहीं बनता था। उस वक्त इधर कोई भी एसोसिएशन नहीं था। तो उस वक्त तो जैसा फुटबॉल का नॉकआउट जी। फुटबॉल का जैसा वो बनता था ना, टाई सेट बनता था जी ना, जी जी वैसे ही आधार पर हमने नॉकआउट के तरफ से जी जी। उस वक्त हमने टूर्नामेंट खेला था। लेकिन पीछे बाद में पता चला कि फिडे का रूल बहुत दूसरा तरफ का रूल है। वो बाद में पता चल गया जिस वक्त में सेक्रेटरी होकर वो चेस एसोसिएशन, दोलखा चेस एसोसिएशन का गठन हुआ, उसके बाद फिडे के रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको जीबी मेंबर भी बनाया गया फेडरेशन नेपाल चेस में, नेपाल चेस फेडरेशन में हाँ बोर्ड मेंबर हैं आप। वो भी फिर बोर्ड मेंबर था वो। नेपाल फेडरेशन के बोर्ड मेंबर तक भी मेरे पहुंचने का सौभाग्य मिला मेरे को। तो वही, वहीं से आपको सारी चीजें पता चली होंगी। फिर आपने दोलखा में जाके उन चीजों का विस्तार किया, दोलखा जरूर में जरूर, जाके उन जब चीजों जब को वो डेवलप किया, रूल्स को डेवलप किया। पहले वो हाँ, जब इधर दोलखा चेस एसोसिएशन का गठन हुआ, उसके बाद मेरे को फिडे का संस्था के रूप में नेपाल चेस एसोसिएशन का भी मेंबर बनने को सौभाग्य मिला। और उसके बाद मेरे चेस कैसा खेलता है, चेस का फिडे का रूल कैसा है, जब मैं वहां पहुंच गया तो मेरे को सब कुछ मालूम हो गया। और उसके बाद दोलखा में वो फिडे का रूल के अंतर्गत रहकर चेस का विकास करने के लिए भी मेरे को सौभाग्य मिला है। सर, जब जब ये सब चीज आप कर रहे थे, इसके बाद भी आपने बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया है। हम लोग आगे बात करेंगे तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा आपकी और शख्सियतों के बारे में। हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि जब आप ये सारी चीजें कर रहे थे, जहाँ कुछ भी नहीं था, नया करना है, एक एसोसिएशन खोलना है, सेक्रेटरी बनना है, फिर उसको काम करना है, आगे उस पर मेहनत करना है, और जो चीज है ही नहीं, मतलब एकदम से नया चीज जहाँ कोई मुनाफा, कोई फायदा नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, तो कोई आपको फैमिली से ऐसा नहीं लगा कि कोई बोलना नहीं होगा कि क्या कर रहे हो, फ्री में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ना ना, वो तो जो नॉट जस्ट मी, वो तो जो भी जो स्पोर्ट्स में लग रहा है ना, जी शायद जी मेरे मेरे ख्याल से ज्यादातर से जो भी स्पोर्ट्स में लग रहा है उसको फैमिली को सपोर्ट तो बाद में मिलेंगे। शुरू में तो वो आपने जो बोला वही है, क्यों क्यों
टाइम वेस्ट कर रहे हैं वही बोलता है, लेकिन वो आपको, लेकिन मैंने मेरे को वो जिसको स्पोर्ट्स में लग रहा है उसको अंतर से भी, जो स्पोर्ट्स को समझता है उन्होंने हेल्प करता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चाहे फैमिली हो और चाहे फ्रेंड्स लोग भी होता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करता है, यही यही शुरू में तो यही बोलता है। तो अब उसके बाद आप रुके नहीं, जब आप जिला स्तर का गठन किए, कई सेक्रेटरी को मैंने देखा है, बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे फेडरेशन, न सिर्फ चेस और भी गेमों के, वो लोग एक लेवल तक आकर के छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप मेंबर हुए फेडरेशन नेपाल चेस के और भी बहुत सारा चीज आपने किया, तो फिर आपने इंटरनेशनल लेवल तक का टूर्नामेंट करवा दिया दोलखा में, उतना दूर एकदम से ऊंचाइयों पर, पहाड़ की ऊंचाइयों पर। जब आप अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, जब देखिए कहीं ना कहीं योगदान होता ही है, अगर आप दोलखा के हैं और दोलखा में कोई भी कार्यक्रम होगा, या फिर आप भी अगर कोई कार्यक्रम दोलखा में करवाएंगे, दूसरे जो भी प्रतिनिधि व्यक्ति होंगे दोलखा में, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान जुड़ जाता है। तो कई सारी अंतरराष्ट्रीय जब योगदान तो, तो कई सारी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई, और जिस दोलखा में एक जिला शतरंज संघ नहीं था, एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नहीं था, वहाँ इंटरनेशनल हुआ, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत प्राउड फील हुआ होगा सर उसके बाद। हाँ, मेरा भी वो मकसद ही यही था। जैसे कि मैंने और हमारा एक ग्रुप है इधर, जो उसको जिसने चेस को बहुत, चेस और ये शतरंज खेल को बहुत अच्छे, इसको एक खेल मानता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस ये शतरंज को खेल ही नहीं मानते इधर। नहीं। ये तो छोटा नेपाल का भी, आपने शुरू में ही बोला था कि नेपाल के काठमांडू से भी लगभग 120 किलोमीटर दूर की जगह है हमारा सिटी। यहाँ तो शुरू शुरू में तो चेस को वो एक टाइम पास के लिए खेलता है ना, पोर्ट लूडो खेलता है ना, लूडो से कंपेयर करता था इधर चेस को। लेकिन जब हमने नेपाल चेस एसोसिएशन का मेंबर लिया, उसके बाद चेस को हमने जब चेस ऐसा खेले, जब हमने चेस को एक हाइट तक पहुंचाने के लिए हमारा एक ग्रुप ने जो प्लान किया, उसके बाद चेस भी एक खेले, और चेस भी अंतरराष्ट्रीय तरफ से भी चेस को एक ये शतरंज खेल को मान्यता देता है। ये बहुत बड़ा गेम है, ये दिखाने के लिए हमने जो होमवर्क किया, उसके बाद में हमने वो टूर्नामेंट आयोजना किया। शुरू में तो हमने लोकल लेवल का चेस टूर्नामेंट आयोजना किया था, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का किया, उसके बाद नेशनल लेवल का किया, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का भी वो माउंट गौरी शंकर इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, जी उसका फोर्थ एपिसोड हमने कर चुका थे। शायद आप भी फोर्थ में और थर्ड में आया था। जी, मैं थर्ड में गया था। हाँ, आपने भी थर्ड या शुरुआत से फोर्थ, 2012 में हम आए थे सर। आप 12 में आए थे, तो आप शायद थर्ड में आपने भी पार्टिसिपेट किया था। और 2 दिन पहले जो आपने बोला था वो शायद यहाँ आकर उस टूर्नामेंट में खेलने के बाद आपको भी एक खुशी का मौसम तो जी मिला हो। आपने जो मेरे को 2 दिन पहले जी बोला था, उस वक्त नेपाल चैंपियन जो मनीष समाल था, वो मैंने बात यहाँ सबके जानकारी भी कर दूंगा। आपने मेरे को बहुत जानकारी कर दिया, तो मैं भी आपको थोड़ा बात सबके पास शेयर करना चाहता हूँ। और वो सोनू, जब वो माउंट गौरीशंकर टूर्नामेंट को थर्ड एपिसोड पर खेलने आए थे, तो उस वक्त नेपाल चैंपियन मनीष हमाल को मेट कर सोनू बहुत खुश होकर नेपाल से लौटा था। वो मोमेंट सोनू ने मेरे साथ शेयर किया था, और मैं भी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत उसके लिए बहुत अभी भी मैं आपको कॉन्ग्रेस करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप चेयरपर्सन हैं दोलखा चेस होम नेपाल के, दोलखा हाँ जी चेस, हाँ। तो बताएंगे इसका क्या, ये क्या तो प्लान है, क्या नेपाल, आइडिया है इसके पीछे। ऐसा है, मैं तो स्पोर्ट्स लवर हूँ। मैं जस्ट क्रिकेट में भी नहीं था कि इसके थोड़े पहले मैं इधर का वो फीफा का सदस्य, एन्फा का भी, दोलखा फुटबॉल एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट हो चुका, उसका फॉर्मल प्रेसिडेंट हो चुका हूँ अभी। और जब मैं फुटबॉल में भी काम कर चुका हूँ, और अभी तो मेरा फुटबॉल का समय समाप्त हो गया है, इसलिए इधर अब दोलखा चेस एसोसिएशन का भी मैं फॉर्मल प्रेसिडेंट हो चुका हूँ। और इसीलिए वो दोलखा दोलखा चेस एसोसिएशन को भी सपोर्ट करने के लिए, और मेरे जगह में चेस को स्कूल ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए दोलखा चेस होम ने उसको सपोर्ट करता है। और मेरा इच्छा है कि हमारा प्लान है कि इस जगह पर ग्रास रूट लेवल से, स्कूल लेवल से भी चेस को सपोर्ट भी करना, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को चेस का आयोजना भी करने के हमारा प्लान में वो दोलखा चेस होम का वो प्लान है। सर अभी इंडिया में आप देखें टॉर्च रिले, जो 44 चेस ओलंपियाड होना है उसमें टॉर्च रिले निकाला गया,
वो उसके बारे में आप नेपाल में उसके प्रति कैसा माहौल बना है, उससे कुछ कोई असर पड़ा हाँ है ना ना, उसका? वो तो हाँ, वो ओलंपियाड के लिए जाने, ओलंपियाड के लिए दो नेपाल से वो खिलाड़ी सिलेक्शन हो चुका है। वो लोग इंडिया में 27 को जाने के लिए भी एकदम तैयार है। इससे थोड़ा पहले भी मैंने उस प्लेयर्स लोगों से बात किया था। वो लोग 27 में मुंबई नो चेन्नई के लिए तमिलनाडु, जी जी। रवाना हो जाए। और इस साल में वो जो नेपाल चेस एसोसिएशन से उस ओलंपियाड के लिए जो खिलाड़ी लोग सेलेक्ट हो गए हैं, वो एकदम यंग जनरेशन है। इससे पहले जो रिजल्ट आया था उससे भी अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए युवा यंग प्लेयर्स लोग बहुत बेताबू से चेन्नई पुगने के लिए बहुत बेताबू है। सर सर नेपाल शुरू से ही माँ जानकी का पवित्र भूमि रहा है, और भी बहुत सारा ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसा देश जो कभी गुलाम नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नेपाल को विरासत है, हिमालय पहाड़, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका गिनती करना मुश्किल है एक कार्यक्रम में। लेकिन जो थोड़ा सा समय है, हम लोग सर कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिताएं नेपाल में होती हैं, जितनी स्पॉन्सरशिप में प्रतियोगिताएं होती है, आपको नहीं लगता कि नेपाल ऐसा नहीं है कि जिस छोटा सा एक देश जरूर है, लेकिन बहुत कमजोर नहीं है जिस हिसाब से लोग समझ लेते हैं? मैं भी नेपाल घूमा हूँ, बहुत जगह पे नेपाल में मैंने यात्राएं की है, इलम गया, चरीकोट गया, काट, बहुत सारे जगह पे मैंने घुमा है नेपाल। तो हर जगह मुझे संपन्न लोग मिले, विरासतपूर्ण लोग मिले। बुद्धि चाल, नेपाल में चेस को बोला जाता है, शतरंज को। बुद्धि वहां जुड़ा हुआ है कि बुद्धि और चाल। तो एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे वहां भी डेवलप हो गए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं लगता कि लोकल लेवल पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना चाहिए, जिनको बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को? नेपाल में भी अब इसके लिए थोड़ा हायर ग्रास रूट लेवल पे काम हो। हाँ, वो तो जरूर जरूर होना चाहिए। वो आपने ही बोला कि नेपाल किसी भी शासन का गुलाम नहीं हुआ है। इधर इधर नेपाली जो भी पीपुल है, सब सब लोग अभी तो इधर डेमोक्रेसी से भी बड़ा है, लोकतंत्र आया है। जी सब पूरा ओपन है, डेमोक्रेसी एकदम ओपन डेमोक्रेसी। इधर का जनता ने हम पीपुल लोगों के लिए कुछ भी रोक टोक नहीं है। नेपाल बहुत फ्रीडम कंट्री है। वो तो आपने जब आया था वो आपने भी महसूस करके शायद जाए। और नेपाल में वो जो आपने बोला था, इधर देश छोटा है लेकिन इसमें सब कुछ का भरा हुआ देश है। इधर अ, आपने ही बोला जो जैसे कि आपने देखा भी इधर गौरी शंकर, माउंट गौरी शंकर को तो आपने देखा जी जी। गए। और वो हमारे ही सिटी में है, कालिंचोक हिल, जो 39 मीटर्स 3900 मीटर्स के हाइट में है। और हम जो चौरीकोट में रहते हैं, यही चौरीकोटी टू टू एवरेज 2000 मीटर में हम अभी भी रहे हुए। इधर 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 का क्लाइमेट बहुत कूल है, वो तो आपने देख ही लिया है। और उसके बाद भी वो भगवान पशुपतिनाथ, लॉर्ड बुद्ध, ऐसा तो बहुत है हमारा नेपाल देश में। और उसके बाद जो आपने बोला स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इधर जो हम ग्रास रूट में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोलने के लिए अच्छा बात नहीं है ये। जी जी। लेकिन ट्रुथ बात यह है कि गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट ने अभी तक भी नॉट जस्ट चेस, कोई कोई भी स्पोर्ट्स को उतना मान्यता नहीं दिया है जितना देना चाहिए। इसीलिए हम लोग नेपाल का स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट चेस, और गेम भी थोड़ा पीछे है। इसके लिए गवर्नमेंट ने विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो अभी तक हमको अच्छा महसूस नहीं हुआ है। कभी कभी नेपाल शतरंज वहां के सरकार के साथ जुड़ने की कोशिश की हायर लेवल पे? ना ना, वो जुड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन यही तो पॉलिटिक्स, यहाँ का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। स्थिर सरकार नहीं है। एक एक सरकार आएगा और उसको हमारा चेस एसोसिएशन ने कुछ प्लान दे दिया, तो वो सरकार कब गिरेंगे वो मालूम नहीं है। स्थिर सरकार जब तक अच्छा सरकार नहीं बनेगा, उस वक्त तक नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, यहाँ का विकास भी सब कुछ उसमें जुड़ता है। ये इसी का फल हुआ अभी तक। नहीं तो जो भी दर्शक हमारे देखेंगे, हमारे नेपाल के भी दर्शक जरूर देखेंगे हमारे प्रोग्राम को, जब आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेपाल हायर लेवल पे शतरंज को ग्रास रूट से शुरू हो गया नेपाल में, तो वो समय दूर नहीं होगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा देश जो
हमेशा से लोगों के बीच रहा और लोगों का प्यार पाता रहा। एक ऐसा देश जिसको किसी से दुश्मनी नहीं हुई, किसी से दुश्मनी जल्दी नहीं होती है। होती भी है तो वो राजनीतिक होती है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई देश से दुश्मनी नहीं होती है, और वो दूर हो जाती है बहुत जल्दी। हम लोगों का उम्र भी अच्छा खासा हो गया है, हम लोगों ने भी अभी तक जो अनुभव किया है। तो अगर नेपाल की धरती से बेटर हो, वहाँ के पेरेंट्स अगर समझे इस चीज को और अपने बच्चों में चेस अगर डालना चाहते हैं, तो उनका मैथमेटिकल स्किल्स और भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती है। सर, आपने नेशनल इंस्ट्रक्टर आपको मिला विश्व शतरंज संघ द्वारा, फीडे द्वारा 2018 में नेशनल इंस्ट्रक्टर का अवार्ड मिला आपको। जी हाँ, 2018 में मेरे को नेशनल स्ट्रक्चर का अवार्ड मिला, और उसका मैं मेरे सिटी में ज्यादा से ज्यादा मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी। ओके, उसका भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसे कहने का अर्थ है कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, और बहुत सारा दिक्कत भी है, टेक्निकल इशू भी हो जाता है। कोई सरकार करना भी चाहे तो फिर कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन कहाँ से हट जाए। तो जैसे इंडिया में होता है, जैसा हम लोगों ने देखा है, तो इंडिया में भी वैसा कुछ कोई सरकार का तो कोई उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है जिस तरीके का नेपाल में भी। सेम कंडीशन है, बोलने के लिए तो नहीं है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, कड़वा है लेकिन सत्य है। उतना बेटर लेवल से नहीं हो पा रहा है जितना बेटर होना चाहिए। बाकी जैसे रसिया करती है, जैसे चाइना करती है, और भी कंट्रीज, यूएसए करती है अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, इवन इंडिया में हरियाणा करती है कई बार। लेकिन बिहार नेपाल सबका स्थिति थोड़ा सा उसी टाइप का, सेम स्थिति है एक तरीके का। तो यहाँ पे कम से कम व्यवसायी लोग जो व्यवसाय करते हैं, जो दान करना चाहते हैं, जो मंदिरों में दान करते हैं, वो लोग अपने डोनेशन का कुछ परसेंट सर इन बौद्धिक खेलों के लिए लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा डेवलप हो जाता है उससे। तो वैसे लोगों के वैसे, और चूंकि नेपाल सबसे ज्यादा धार्मिक देश की जब संज्ञा में आती है, तो नेपाल को भी एक बहुत अच्छा उच्च दर्जा मिलता है धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करने में, संस्कृति को फॉलो करने में। तो वहाँ नेपाल के भी अगर मंदिरों से, और भी लोग जो लोग बुद्धि को पसंद करते हैं, अपने बच्चों में ब्रेन डालना चाहते हैं, तो वहाँ के व्यापारी लोग, ऐसे लोगों का टीम होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं? ठीक है, आपने आपने जो बोला वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि नेपाल और इंडिया का कंपेयर करने के लिए तो नहीं अ, होगा। नहीं। नेपाल का तो पॉपुलेशन जस्ट अभी 3 करोड़, एवरेज जस्ट 3 करोड़ है। जी आप लोगों का कितना है? वो तो जी जी। बहुत ज्यादा है। और बहुत वो ज्यादा। और मैंने वो जो बोला था आपको, नेपाल का गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया। उतना मैंने नहीं बोला, जितना किया है उतना से कुछ भी नहीं होता है। नहीं उतना होता है से सर। रिजल्ट आने के लिए उससे उससे कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोलता है, हम छलफल करने के लिए हमारे टीम में जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इंडिया का खिलाड़ी को इंडिया का सरकार ऐसा करेगा। हम इंडिया का उदाहरण देते हैं, और अभी अभी आपने बोला आप अब रसिया का, चाइना का उदाहरण दे रहे हो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम उससे अब बहुत नीचे हैं। इधर का जितना भी हमको स्पॉन्सर मिलता है, और जितना सरकार ने जितना भी हेल्प करेगा, उतने से होने के लिए बहुत कठिन है। और अभी तो जो हमारा इधर अर्थक्विक ने भी बहुत हमको हैम्पर किया। उसके बाद कोरोना में भी बहुत हैम्पर किया है। और अभी अभी नेपाल का चेस एसोसिएशन का अभी अभी इलेक्शन 2-4 दिन, एवरेज लगभग 10 दिन आ गए। एक नया टीम आया है, अब नेपाल चेस एसोसिएशन का नया टीम गठन हुआ है। उस लोग वहां पर बहुत चेस बुझने के आदमी लोग अभी अभी गठन हुआ है। और उन्होंने जो अब हमारा वार्षिक प्लान, हाउ टू इम्प्रूव चेस, उसका जो वार्षिक प्लान बनाया है, शायद उसमें पास्ट से अब प्रेजेंट के लिए नेपाल को भी कुछ अच्छा चेस, अच्छा तरफ से आगे बढ़ जाएगा, इसका आशा करने की बहुत संभावना है अभी। सर, कहने का अर्थ ये कि चलिए, अब बेटर होगा, बेटर होना ही है, परिवर्तन होता ही है, चेंजिंग तो होना ही है, आज न कल होना ही है। कहने का अर्थ है कि इतनी संघर्षों को देखने के बावजूद, सारा चीज पता है कि ये स्ट्रगल है सिर्फ, फिर भी इतना मोटिवेशन आप लोग कहाँ से ला पाते हैं कि खिलाड़ियों के लिए करना है, सोसाइटी के लिए फिर भी करना है? कैसे मोटिवेट होते हैं आप लोग? आप लोगों को भी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी। वो तो ऐसा है, इधर को इधर चेस गेम को ग्रास ग्रास लेवल में चेस को अभी तक भी इसको अच्छा गेम नहीं मानते हैं। लेकिन जितना जिसने चेस को
अंडरस्टैंडिंग किया है। और जो चेस खेलता है, जो जो बुद्धिचाल खेलता है, उसको दिमाग भी बढ़ता है। और वो स्टूडेंट लेवल से ही अगर वो चेस खेले तो उसका बाकी जीवन में वो पढ़ाई में और भी कमजोर नहीं होता है। और कल के लिए और पीछे के लिए उसको वो अच्छा अच्छा खिलाड़ी के बजाय अच्छा स्टूडेंट के बजाय उसको भविष्य भी और उसका दिमाग भी अच्छा चलता है। वो बताने के लिए चेस बुझता है, लेकिन वो समझने के लिए कि हमको ज्यादा हार्ड वर्क करने नहीं नहीं पड़ता है। वो तो समझ चुके हैं। लेकिन उसको छोटे गेम और स्कूल लेवल में, प्राइमरी लेवल में, ग्रास रूट लेवल में हम छोटे से छोटे भी चेस का प्रोग्राम लेकर जाएंगे तो हेल्प सब लोग करेंगे। क्योंकि चेस को किसी ने भी बुरा गेम नहीं बोलता है। लेकिन ये बात बुरा है कि अभी तक भी ग्रास लेवल में और बड़ा बड़ा भी चेस को इसका वो जो अभी हो रहा है 44th ओलंपियाड हो रहा है इंडिया में, इसका इतना बड़ा भी गेम होता है, इतना भी यहाँ का सबको मालूम नहीं। बहुत समस्या उसमें है। सर, कहने का अर्थ ये है कि आपके यहाँ जब नेपाल में प्रतियोगिताएं होती है तो टेक्निकल रूल्स कहें, वीजा का, पासपोर्ट का, कुछ भी कहें, वहाँ रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी छोटे छोटे देश जो आस पड़ोस के हैं, मॉरिशस वगैरह, बहुत सारे, थाईलैंड, ये सारे देश के खिलाड़ी वहाँ खेलना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट और एज ए प्लेयर भी। तो ये भी तो एक संभावना वहां पे है नेपाल में, अगर थोड़ा सा उसको बेटर किया जाए। जैसे इंडिया में, मैं बिहार की बात कर रहा था, बिहार के बाहर अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनका प्राइज मनी कहीं कहीं बार 1 करोड़ से भी ऊपर होता है। कई सारी प्रतियोगिताओं का आप भी देखते होंगे यहाँ का कैलेंडर, तो करोड़ से भी ऊपर होती है प्राइज मनी। तो वहां पे बहुत अच्छे लेवल से प्राइज मनी के साथ प्रतियोगिताएं हो रही है, बहुत सारा बेटर चीज वहां पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल इशू है पासपोर्ट का, वीजा का। तो बहुत सारा कंट्री आती भी है, ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग हैं, इंटरनेशनल मास्टर के लोग लेवल के लोग हैं, तो वो लोग तो आ जा रहे हैं। हम लोग नेपाल में देखते हैं कि वहां पे इवन जिनका रेटिंग 1700 1800 है वो भी बाहर से आ रहे हैं, यूएसए के प्लेयर वहां पे खेलने आ रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं। बहुत सारी चीजों को हमने वहाँ फील किया। ये तो एक बहुत अच्छी संभावना है ना सर नेपाल में। हाँ, वो तो हम यहाँ का जो प्रकृति है वो इसी में जो भी प्लेयर आता है, जस्ट अभी आपने बोला कि जो इंडिया में गेम खेलने आता है वो शायद रेटिंग बढ़ाने के लिए और जस्ट गेम खेलने के लिए आता है। लेकिन नेपाल में अगर टूर्नामेंट हो तो उधर में ये चीज देखना चाहूंगा, जैसे कि वो लोग हिमाल देखने आता है, माउंटेन देखने के लिए आता है, रिवर देखने के लिए आता है, या यहाँ का हिल देखने के लिए आता है। उसका प्रायोरिटी जस्ट नॉट गेम। वो चीज वो इधर घूमने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इधर इधर का इन्वायरमेंट से एंजॉय करने के लिए आता है, वो आपने बोला था। और इसी इसी वजह से इस चेस गेम, नॉट जस्ट चेस, और गेम ने भी अगर नेपाल में कोई भी गेम ऑर्गेनाइज हुआ तो इधर वो आंतरिक तथा इंटरनेशनल टूरिस्ट को इधर इधर विजिट करने के लिए वो बेस्ट पॉइंट होता है। वो हम लोगों को भी मालूम है। और ज्यादा से ज्यादा लोग, हमने जैसे कि चौरीकोट में भी जो हमने टूर्नामेंट किया था उस वक्त में 7 कंट्री का प्लेयर इधर भी आया था। हम भी चौंक गए कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई श्रीलंका से आया है। जस्ट टूर्नामेंट ही खेलने के लिए श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से भी नेपाल के चौरीकोट तक आ जाएंगे। तो ये चेस कैसा है, वो इधर का लोग ने भी उस वक्त तक उस टूर्नामेंट देखकर वो चेस तो बहुत बड़ा गेम है, थोड़ा नॉलेज उनको भी पहुंच गया है। और अब जो पहले हमने टूर्नामेंट करने के लिए जो हार्ड वर्क किया था, अभी अभी वो बोल रहा है कि तुम चेस कब करोगे, बाहर का ऐसा ऐसा टूरिस्ट लोग और ऐसा ऐसा प्लेयर भी आएगा तो इसको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा हमको वो हेल्प करने के लिए भी इधर अब ये उस तरफ के आदमी भी अब हमको हेल्प करने के लिए रेडी है अभी। तो उस सबको एक तरीके से अब आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल से मेहनत कर लिए हैं और संघर्ष आपने किया है, तो वो दिखता भी है लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आपसे हम नेपाली दर्शक जो देखेंगे हमारे आपके जरिए, अगर आप उनको नेपाली भाषा में कोई संदेश देना चाहे तो थोड़ा। नेपाली भाषा में तो मैं ठीक है, वो तो होगा ही। और मैं एक बात मैं आपके प्रोग्राम से क्या बोलना चाहूंगा कि इधर मैं इंडिया का 2 खिलाड़ी का नाम लेना ही चाहूंगा। क्योंकि वो फर्स्ट
माउंट गौरी टूर्नामेंट हमने आयोजना किया था, ऑर्गेनाइज किया था। उस वक्त इंडिया का 2 प्लेयर कुमार गौरव और कुमार गौरव, सौरभ आनंद। जी सौरभ जी आनंद, शायद उन दोनों, वो दोनों का उस पार्टिसिपेंट का वक्त शायद 11-12 ईयर्स का होगा। वो जी जी, बहुत बहुत छोटा। छोटा छोटा था, जी लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस इधर दिया था, जो परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने नेपाल चैंप को भी उसमें मात किया था, हाँ, उन्होंने विन किया था। और उसने क्या बोला कि उसने क्या संदेश दे दिया कि ओ चेस गेम तो बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। इंडिया का बहुत छोटा लोग आकर भी नेपाल चैंपियन को हराए, तो ये गेम तो बहुत अच्छा है। हमारा बेटा और हमारा छोटा छोटा बच्चा भी चेस खेलने के लिए खेलना पड़ता है। उन्होंने वो जो मैसेज दिया था इस कार्यक्रम का वक्त, वो दो छोटे प्लेयर्स लोग अभी तो बहुत बड़े हो गए। फेसबुक पर मैंने उनको देखा, बहुत में से भी बहुत लंबा हो जी गया है। जी अभी तो वो शायद वो जी स्टेट जी, चैंपियन भी हो अभी गया। मैंने कुमार गौरव। उनका जी न्यूज न्यूज पढ़ा था। वो दो लोग को भी जो टूर्नामेंट के लिए वो इंडिया से आया है, उसके लिए मैं इस प्रोग्राम से भी उनको अभी भी मैं आभार करना चाहता हूँ। अभी भी मैं उन लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ। और सोनू जी, जो आप भी आया था, उसके लिए भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। और वो जो माउंट गौरी शंकर टूर्नामेंट हो, वो जल्द से जल्द शायद इस नवंबर दिसंबर में फिर 5th सेशन करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो वर्ल्ड कप भी हो रहा है, इसलिए वर्ल्ड कप फुटबॉल ने हमको थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैंने जनवरी में करने के लिए जी जी सोच रहा हूँ। एक जी छोटा संदेश में मैं आपको दे दूंगा, जी ताकि जी, अपने आपको दोस्त लोगों को भी ये संदेश दे दीजिए बिल्कुल और ज्यादा बिल्कुल। से आपको ज्यादा लोग। आपको फिर से बुलाएंगे हम लोग उस प्रोग्राम के जरिए, फिर से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित करेंगे उस खेल कार्यक्रम को। और विदेश के जो हमारे होल एलेक्जेंडर टाइप के प्लेयर सब आते थे, उन लोगों को भी भेजने का प्रयास करेंगे हम लोग अपने संदेश को। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन बहुत सीमा है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। दो सवाल आपसे और मैं करना चाहूंगा सर, आखिरी के दो सवाल। ये हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं, करते आ रहे हैं। पहला तो ये है कि आपको अगर बोला जाए कि इतना सारा संघर्ष आप किए, आपसे बार बार मैं पूछा, लेकिन अभी आपसे एक बार फिर मैं उसी चीज को दोहराऊंगा कि आपको अगर तीन नाम लेना आप पसंद करें जो जिनसे आप मोटिवेट होते हो चेस को करने के लिए, वो तीन नाम आप किनका लेना चाहेंगे नेपाल चेस से? और नेपाल चेस संघ के लिए तो एक बहुत दुख की बात है, शायद वो जब आप आया था उस वक्त भी नेपाल चेस संघ के लिए, और वो एक बहुत हैवी वेट नेम था। लेकिन उसको राजेश हरी जोशी जी जो, जी लेकिन वहाँ का अभी देहांत हो गया है। जी जी, बहुत कोरोना के कारण वो एक्सीडेंटली हो गया है। वो नेपाल चेस एसोसिएशन और नेपाल चेस खेल के लिए वो बहुत बड़ा दुख है। राजेश हरी जोशी जी को मैं इस प्रोग्राम में आपने बोल ही लिया, तो राजेश हरी जोशी जी को मैं यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए भी जी मैं जी, उसको बहुत हार्दिक बहुत श्रद्धा अर्पण करता जी हूँ। जी और वो उन्होंने जो मार्ग दिखाया, अगर उस मार्ग में भी नेपाल चेस एसोसिएशन फॉलो करता है, तो नेपाल चेस एसोसिएशन बहुत आगे तक जाएगा। उसके लिए अभी अभी नया टीम आया है, मैंने आपको बोल ही चुका हूँ शायद। वो उन्होंने सिर्फ राजेश हरी जोशी ने जो प्लान बनाया नेपाल चेस के लिए, उसको जस्ट उसको फॉलो करे तो वो बहुत बड़ा होगा। और इसी प्रोग्राम के जरिए आपने दो नाम और लेने के लिए भी जी बोला, तो इधर इधर हमने जो टूर्नामेंट किया था उस वक्त बहुत हेल्प भी किया। और वो तो मैंने अभी भी सोचता हूँ एकदम ड्रीम जैसा लग रहा है। उस टूर्नामेंट में इंडिया का अतानु सर भी आकर उस टूर्नामेंट में ज्वाइन हुआ था। और उन्होंने जो हमको चेस के लिए जो प्रमोट किया, जो हेल्प किया, जो आइडिया दे रहे हैं, बस मैं उसी का फॉलो कर रहा हूँ। अब शायद कब मिलेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त जब अतानु सर के पास 5-7 दिन हम जयकोट में रहे थे, वो मैं कभी भी नहीं नहीं भूलूंगा। वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। मिस्टर राजेश हरी जोशी जी, उसका बाद अतानु जी। और वो नेपाल में चेस के लिए अभी ज्यादा से ज्यादा बहुत संघर्ष कर रहे हैं चेस को आगे बढ़ाने के लिए। एक आदमी है, शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा, मैं इसी प्रोग्राम में उसका भी नाम लेना चाहूंगा। हमारा इस इससे भी आगे आगे टीम के नेपाल चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे हीरा काजी महर्जन जी। उसका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। जब भी मैं हीरा काजी महर्जन को समझता हूँ और वो उसको भेजता हूँ, उसको जब भी बैठता हूँ, उसका उसके लिए सिर्फ चेस से दूसरा वो कुछ बोलता ही नहीं। चेस के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है नेपाल के लिए।
शायद मैं ये 3 आदमी यही 3 नाम लेना चाहूंगा। ये प्रोग्राम जो सुन रहा है शायद कोई मेरा नाम नहीं लिया, नहीं बुरा नहीं। मत मानिए। जी जी अंदर मैं से जो लिया मैंने उसका नाम 3 नाम ले सर लिया है। सर मैं ये 3 नाम तो नेपाल चेस से मैंने कहा था आपको। मैं अब चाहूंगा, क्योंकि अब दोलखा में भी आपने बहुत सारा रोल निभाया है, बहुत सारा चीज आप अभी भी लगातार कर रहे हैं। दोलखा में अगर आपको 3 नाम लेने को बोला जाए तो आप किनका लेना पसंद करेंगे? दोलखा में तो हमारा बहुत छोटा छोटा टीम है। हम छोटा टीम ने जो किया था वो दोलखा ने चेस को जो प्रोग्राम किया उसको तो दोलखा नहीं, नॉट जस्ट दोलखा, नेपाल और हमने इंटरनेशनल लेवल तक भी जो हमने दोलखा चेस को नाम प्रचार करने के लिए जो हमने किया था उसका उसके लिए तो एक नाम बहुत मैंने लेना ही पड़ेगा। वो एक नेपाल का आईए भी है। फर्स्ट तो Dolkhali, my brother, is my brother also. Umesh Keshi, I जी think you know also. First Umesh Keshi and Dolkha में जो and दोलखा में जो हमने टूर्नामेंट करने के लिए हमको मोटिवेट और हेल्प बहुत किया है, उसके लिए 2 नाम मैं और लेना चाहूंगा। वो एक अभी नेपाल चेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हुआ है, अभी अभी नया हुआ है, विद्युत प्रसाद गौतम। एंड उसके बाद सेकंड जो नेपाल के फर्स्ट आईए है, आईए और नेपाल चेस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हो चुका है, फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानेन्द्र खाइजू। ज्ञानेन्द्र खाइजू, विद्युत प्रसाद गौतम एंड उमेश केसी इज माय ब्रदर। इन 3 का हेल्प का वजह से दोलखा में जो भी चेस का मूवमेंट हुआ है इसमें ये 3 का बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों का मैं नाम लेना ही चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम में। सर, अब एक अंतिम सवाल हम लोग अपने सभी मेहमानों से करते हैं। हमारे खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द कहें सर। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, बहुत खुश हुआ है, बहुत खुश हूँ मैं। ये खेल की वकालत एक कार्यक्रम जो है, ये मैं कार्यक्रम जैसे नहीं मान रहा हूँ। शायद जो आपसे मैंने बोल रहा हूँ, एक दो भैया भैया जैसे जी कॉन्वर्सेशन हो रहा है। जी कॉन्वर्सेशन के वजह से चेस प्रमोट के लिए जो आपने प्रोग्राम बनाया है बहुत अच्छी बात है। मैंने आपका 2-3 प्रोग्राम और भी मैंने सुना हूँ, देखा हूँ मैंने आपको इसी जरा से मैंने देखा था। इसके माध्यम से ये जो आपने बोला था 3 आदमी के नाम लेने के लिए वो लोग को भी समझ में आए। और लास्ट में बाद में हमने पहले से अभी तक आने के लिए कौन क्या क्या संघर्ष किया है वो लोग भी सब समझने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसको मैं जो कार्यक्रम और जो कॉन्सेप्ट आपने किया इसके लिए मैं आपको बहुत आभार करना चाहता हूँ। और जो आपने इंडिया से नेपाल के, इससे पहले आपने किसी को इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन पहला किया था या नहीं? पहला पहला शायद शायद इंटरव्यू मैं पहला फर्स्ट हूँ। पहला हाँ, इंटरव्यू शायद सर। मैं फर्स्ट जी हूँ। नेपाल के तरफ से फर्स्ट बातचीत करने के लिए जो आपने मेरे को चूज किया उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सर। कार्यक्रम में जुड़ गए, लेकिन मैंने आपको इनवाइट कर चुका हूँ कि मैं फिफ्थ गौरी शंकर माउंट गौरी शंकर जरूर। टूर्नामेंट के लिए मैंने आपको इनवाइट कर ही चुका हूँ। जी जी उसमें आप आप जरूर और आइए। आपका दोस्त कितने लाएंगे वो आपको मैं थोड़ा जिम्मेवारी भी देना चाहता हूँ बहुत उस टूर्नामेंट बहुत के लिए। जी 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 एक्सेप्ट करते हैं आपकी जिम्मेदारी को, और बहुत अच्छे से हम लोग निर्वहन करेंगे। और कौन नहीं आना चाहेगा वहाँ हिमालय के गोद में और माउंट गौरी शंकर के गोद में। तो बहुत मजा आया सर जी, बहुत आपसे खुश बात लगा। करके।